हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसएन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन सभी को कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ओटाइटिस मीडिया की। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है दोस्तों, तो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम देखते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया है वो क्या है दोस्तों, तो ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है किसका, मिडिल ईयर का। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा ये होता है। इट मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है। मे कॉज ईयर पेन, ये ईयर में पेन करता है। फीवर, हियरिंग लॉस, हियरिंग डिफ़िकल्टी एंड इरिटेबिलिटी होता है। तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो इसमें क्या था कि ओटाइटिस मीडिया है वो क्या है, एक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है मिडिल ईयर का, जो कि कॉमनली बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होता है एंड कॉमन ही इफेक्ट करता है किसको, चिल्ड्रन को। एंड इसमें क्या होता है, ईयर पेन होता है एंड फीवर होता है एंड हियरिंग डिफ़िकल्टी एंड इरिटेबिलिटी होती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जो इस ओटाइटिस मीडिया की जो डेफिनेशन है वो है, ओटाइटिस मीडिया इज़ एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर यूजुअली बिहाइंड द ईयर ड्रम। इसके बाद में अब हम देखते हैं, ये दोस्तों देखो आपको एक इमेज भी दिखाया गया है जिसमें ये एक्सटर्नल लेयर है, ये मिडिल ईयर का है एंड देन ये इनर ईयर है। यहाँ पे दोस्तों जो ये मिडिल ईयर है इसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडिल ईयर। तो इससे क्या हो गया, इससे ओटाइटिस मीडिया है वो कॉज हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो जो ओटाइटिस मीडिया है इसका क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स का होता है, तो ओटाइटिस मीडिया ये दो टाइप्स का होता है दोस्तों, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, तो सडन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर यूजुअली डेवलप रैपिड एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कम ड्यूरेशन के लिए होता है। कॉमन सिम्टम क्या होते हैं इसमें, तो इसमें जो कॉमन सिम्टम होते हैं उनमें ईयर पेन, फीवर, हियरिंग डिफ़िकल्टी, यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। ये किसके कारण हो सकता है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं, हमने क्रोनिक अभी देख लिया है, अब हम देखते हैं एक्यूट देख लिया है, अब हम देखते हैं क्रोनिक को। तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है लॉन्ग लास्टिंग और रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर में परसिस्ट फॉर वीक और मंथ। ये कई वीक से कई मंथ तक हो सकता है एंड लॉन्ग लास्टिंग रिकरेंट इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर की एंड कॉमनली कॉज ईयर डिस्चार्ज एंड हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या होता है, ईयर डिस्चार्ज होता है एंड हियरिंग लॉस होता है एंड रिपीटेड इन्फेक्शन में लीड टू ईयर ड्रम डैमेज। जो रिपीटेडली इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, ईयर ड्रम को डैमेज है वो करता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसमें बैक्टीरिया एंड वायरस हो गए एंड इसके बाद में ये कहाँ जाएंगे, ये ईस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, बैक्टीरियम वायरस के कारण क्या होगा, जो ईस्टेशियन ट्यूब है वो डिस्फंक्शन हो जाएगी। डिस्फंक्शन होने से क्या होगा, मिडिल ईयर वेंटिलेशन डिक्रीज, तो मिडिल ईयर का जो वेंटिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर डेवलप, इससे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। जब नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन मिडिल ईयर, इससे फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होगा कहाँ पे, मिडिल ईयर में। एंड देन इसके बाद में बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन और एडिमा, जिससे इन्फ्लामेशन और एडिमा होगा। पस एंड फ्लूइड फॉर्मेशन होगा एंड देन इंक्रीज मिडिल ईयर प्रेशर होगा एंड जिससे क्या होगा, ईयर पेन, फीवर एंड हियरिंग लॉस एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होगा। इसके बाद में
एंड देन इसके बाद में सिम्टम है वो अपीयर हो जाएंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन और सिम्टम को हम देखते हैं। तो इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, तो वो होते हैं ईयर पेन यानी ओटैल्जिया, फीवर हो सकती है, ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर होगी, हियरिंग लॉस, ईयर ड्रम डिस्फंक्शन हो गया एंड डैमेज हो गया तो इससे हियरिंग लॉस हो गया, ईयर डिस्चार्ज, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो पस का फॉर्मेशन करेगा जिससे डिस्चार्ज होगा, फीलिंग ऑफ ईयर फुलनेस, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हेडेक, टिनाइटिस, नोजिया और वोमिटिंग, स्पेशली इन चिल्ड्रन, स्पेशली किसमें देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग, यानी हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से, एंड देन ओटोस्कोपी कर सकते हैं, चेक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फॉर रेडनेस एंड न्यूमेटिक ओटोस्कोपी कर सकते हैं, असेस मूवमेंट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट है उसको असेस कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है वो है टिम्पेनोमेट्री, डिटेक्ट मिडिल ईयर फ्लूइड एंड प्रेशर चेंजेस। तो जो टिम्पेनोमेट्री है उससे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं मिडिल ईयर के फ्लूइड एंड प्रेशर चेंज को। ऑडियोमेट्री से क्या कर सकते हैं, तो असेस हियरिंग लॉस, ऑडियोमेट्री किस में होता है, हियरिंग लॉस में असेस करने में। एंड टिम्पेनोसेंटेसिस क्या है, तो टिम्पेनोसेंटेसिस मिडिल ईयर फ्लूइड इन कलेक्शन फॉर कल्चर इन सीवियर एंड रिफ्रैक्टरी केसेस। सीवियर और रिफ्रैक्टरी केसेस में क्या किया जाता है, टिम्पेनोसेंटेसिस की जाती है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, आइडेंटिफाई पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हेन इंडिकेटेड। एंड देन इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, पेन होगा तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन फॉर पेन एंड फीवर के लिए। एंटीबायोटिक यदि इन्फेक्शन हुआ है तो अमोक्सिसिलिन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन इंडिकेटेड, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। एंड वॉचफुल वेटिंग फॉर माइल्ड केसेस में हम वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं। नेजल सलाइन टू रिलीव नेजल कंजेशन, नेजल सलाइन है वो दे सकते हैं। एंड देन मायरिंगोटोमी, ड्रेनेज फॉर मिडिल ईयर फ्लूइड इन सीवियर केसेस। एंड टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब फॉर रिकरेंट और परसिस्टेंट केस में। इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं मायरिंगोटोमी, टिम्पेनोस्टोमी, एडिनोडक्टोमी एंड टिम्पेनोप्लास्टी एंड मास्टोइडक्टोमी कर सकते हैं। इंसिजन इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू ड्रेन फ्लूइड एंड पस। एंड इसमें क्या सेकंड में क्या है वो है ट्यूब इंसर्ट टू वेंटिलेट द मिडिल ईयर एंड रिमूवल ऑफ एनलार्ज एडिनोइड्स इन रिकरेंट केसेस एंड रिपेयर ऑफ अ डैमेज परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन में मास्टोइड बोन इन सीवियर मेस्टोडाइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, असेस ईयर पेन, डिस्चार्ज, फीवर एंड हियरिंग एबिलिटी को हम असेस कर सकते हैं। एडमिनिस्टर कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्टेड जो भी मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक हैं। अप्लाई वार्म कंप्रेशन टू रिलीव ईयर पेन को रिलीव करने के लिए वार्म कंप्रेशर वो अप्लाई कर सकते हैं। कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई, ईयर को क्लीन और ड्राई कर सकते हैं। एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्रिप्टेड ईयर ड्रॉप करेक्टली, जो भी ईयर ड्रॉप है वो प्रिस्क्रिप्टेड की गई हैं उनको हम दे सकते हैं। एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड एंड रस्ट, पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड और रस्ट दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मॉनिटर टेम्परेचर एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन के जो भी साइन हैं या ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एस मेस्टोडाइटिस
and educate the patient to complete the full course of antibiotics, and then advise follow up for hearing assessment। इसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं acute pain related to inflammation and pressure in the middle ear, impaired hearing related to fluid accumulation in the middle ear, hyperthermia related to infection, risk for infection SAPARD related to untreated ear infection, and next है वो है deficient knowledge related to lack of information about treatment and prevention। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में मेंटेन गुड ईयर हाइजीन, ईयर की गुड हाइजीन रख सकते हैं या प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है वो है ट्रीट कोल्ड कफ एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रमोटली, अवॉइड एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक, एंश्योर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट्स, ब्रेस्ट फीड whenever possible, avoid bottle feeding while the baby is lying flat। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कीप इजी ड्राई एंड अवॉइड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर, सी अर्ली ट्रीटमेंट फॉर ईयर पेन और डिस्चार्ज। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ओटाइटिस मीडिया के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिस पर कि जो भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं इनकी वीडियो हैं PDF फॉर्म में वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।